हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहियस। फ्रेंड्स, मैंने मॉक टेस्ट कराया, 7 मॉक टेस्ट मैंने कराया आप लोग को, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये मॉक टेस्ट। 20 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट है, जिसमें मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आंसर देती हूँ। जब आंसर देती हूँ तो आर्टिस्ट की पेंटिंग्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से देते हुए मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सीरीज़ चल रहा है। पहले मैंने सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड कराया, फिर सौंदर्य शास्त्र में जब पुनर्जागरण काल की बात आई तो मैं पुनर्जागरण काल के सीरीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया मैंने। अभी मेरा जो रेनेसां काल चल रहा है, पुनर्जागरण काल, इसका मैं अपने इस सीरीज़ में लगभग 4th सीरीज़ है ये। तो माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची और भी बहुत सारे कलाकारों के बारे में इतना ब्रॉड है ये चैप्टर कि मैं 2020 करके लगभग 4-5 मॉक टेस्ट सिर्फ रेनेसां से ला चुकी हूँ। फिर भी ये चैप्टर ऐसा लग रहा है कि फिनिश ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी और भी मॉक टेस्ट कराऊं तो जाके कहीं ये कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं अभी 20 क्वेश्चंस फिर से इटालियन रेनेसां के ही चित्रकारों और चित्र कलाकृतियों के बारे में स्टार्ट करूँगी इसमें, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये मॉक टेस्ट नंबर 8, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डोनाटो ब्रामांटे किसके गुरु रहे हैं, ठीक है। तो कलाकार का नाम यहाँ पे है राफेल, विंची, माइकल एंजेलो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन पूछूंगी, ABCD आंसर है। इसमें से आपको आंसर खुद से लगाना है, जो कि आप उसको अपने एक नोटबुक लीजिए और क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर टिक करते हुए जाइए ABCD में, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। हाई रेनेसां के महत्वपूर्ण कलाकार कौन थे? राफेल, विंची, माइकल एंजेलो या ये तीनों, ठीक है। स्लीपिंग क्यूपिड की मूर्ति किसने बनाई थी? स्लीपिंग क्यूपिड की मूर्ति राफेल ने बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, माइकल एंजेलो ने, या इन तीनों ने बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मोसेस की मूर्ति कितने समय में बनी थी? 1505 से 1545 तक लग गई थी, या 1530 से 1540, सी 1502 से 1550, या डी 1600 से 1640। क्वेश्चन नंबर 5, माइकल एंजेलो की दूसरी पिएता का कहाँ संग्रहित है? फ्लोरेंस के कैथेड्रल में, सेंट पीटर्स में, लूव्र में, या नेशनल गैलरी पेरिस में? आप लोग को पता भी होगा या नहीं माइकल एंजेलो ने कितनी पिएता बनाई थी, ये पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगी। और ऐसी ऐसी डिटेल आपको मिलेगी जो लगता हो कि अभी आप कभी पढ़ा ना हो, और कोई चीज़ें ऐसी होंगी आपने बुक में पढ़ा भी होगा परंतु रिकॉल नहीं हो रहा होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। माइकल एंजेलो की तीसरी पिएता की मूर्ति किस नाम से प्रसिद्ध है? तीसरी पिएता नाम से, माइकल एंजेलो की पिएता के नाम से, या रोंदानिनी पिएता, या मैरी पिएता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई अपूर्ण मूर्ति किस नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है? मैथ्यू, मैरी, रोंदानिनी पिएता, या मैरी पिएता, ठीक है। मैडोना एंड चाइल्ड विद द सेंट जॉन कब बनी थी? 1504 से 1506, या 1507 से 1508, या सी है इसका 1505 से 1509, या डी 1510 से 1512, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मैडोना एंड चाइल्ड विद सेंट जॉन किस माध्यम में बनी है? मार्बल, वुड एनग्रेविंग, ब्रॉन्ज, या बलुआ पत्थर में? क्वेश्चन नंबर 10, आप इसको आराम से टिक लगाते हुए जाइए। अगर आपको लग रहा हो कि आपको मैं जिससे बता रही हूँ आप उसमें सोच नहीं पा रहे हो, तो आप वीडियो को पॉज करिए, टिक करिए और मुझे आंसर ज़रूर बताइए। मुझे उससे ऐसा फील होगा कि हाँ, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बैटल ऑफ द सेंचर्स किसका रिलीफ है, ठीक है।
राफेल का है या माइकल एंजेलो का है, घिबर्ती का है या विंची का है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्जिन ऑफ रॉक्स चित्र किसका है? राफेल, माइकल एंजेलो, घिबर्ती, लियोनार्डो दा विंची। लीडा एंड स्वान, लीडा और हंस चित्र किसका है? राफेल का, माइकल एंजेलो का, घिबर्ती का, लियोनार्डो दा विंची का। लीडा एंड स्वान, लीडा और हंस रेखा चित्र किसने बनाया था? ठीक है, राफेल ने बनाया था, माइकल एंजेलो ने बनाया था, घिबर्ती ने या लियोनार्डो दा विंची ने। क्वेश्चन नंबर 14, एंड्रिया डेल सार्टो कला शिक्षा के दौरान किसकी कलाकृतियों का अनुकरण करता था? राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, बी तथा सी दोनों के चित्रों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एसम्पशन ऑफ द वर्जिन किसकी पेंटिंग है? राफेल की है, माइकल एंजेलो की है, लियोनार्डो दा विंची की है, एंड्रिया डेल सार्टो की है। क्वेश्चन नंबर 16, मैडोना ऑफ द हर्पीज 1570 में बनी थी, किस माध्यम में बनी थी? ये थी ऑयल ऑन कैनवस या ऑयल ऑन वुड या टेम्परा ऑन पैनल या वाटर कलर ऑन पेपर। क्वेश्चन नंबर 17, जॉर्जियोन किस काल के कलाकार थे? हाई रेनेंसा, अर्ली रेनेंसा, उत्तर रेनेंसा और रेनेंसा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, पोस्टरल कॉन्सर्ट नामक चित्र किस कलाकार की है? टीसिया की है, आंद्रे आर्केगना की है, राफेल की है या माइकल एंजेलो की है। क्वेश्चन नंबर 19, स्लीपिंग वीनस नामक चित्र किस कलाकार की है? टीसिया की है, जॉर्जियन और टीसियन दोनों की है या राफेल की है या माइकल एंजेलो की है। क्वेश्चन नंबर 20, पार्डो वीनस नामक चित्र किस कलाकार की है? ए टिशियन, जॉर्जियन, टिशियन दोनों की है या राफेल की है या माइकल एंजेलो की है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गए मॉक टेस्ट के। अब आप इसका आंसर अगर आपने कर लिया हो तो ठीक है, आगे बढ़िए, और नहीं किया हो तो अब फिर से आप पीछे जाइए और फिर से मॉक टेस्ट करिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप एक चीज़ सोच के देखिए कि आप ये 20 क्वेश्चंस, मैंने तो वीडियो बहुत ही जल्दी बना दिया 7 मिनट्स में, लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर आप इसको 10 मिनट्स लेते हैं या 15 मिनट्स लेते हैं तो आपका 20 क्वेश्चंस इस 15 मिनट में आप खुद से कितना सॉल्व कर लेते हैं, ये आपको देखने, अपने खुद को जज करने के लिए बेहतर होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इन सारे ये जो रेनेंसा काल है इसका डिटेल भी आपको पूरा बुक से समझा दूंगी कि कैसे ये रेनेंसा काल चला था और कौन कौन से आर्टिस्टों की वजह से रेनेंसा स्टार्ट हुआ और कौन कौन सी कलाकारों की वजह से। और आपके पास अगर बुक हो तो आप रेनेंसा को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं जा रही हूँ इसका आंसर की देने। ठीक है, क्वेश्चन था फर्स्ट, डोनातो ब्रामांते किसके गुरु रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राफेल के गुरु रहे हैं डोनातो ब्रामांते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हाई रेनेंसा के महत्वपूर्ण कलाकार कौन थे? हाई रेनेंसा के जो महत्वपूर्ण कलाकार थे वो माइकल एंजेलो, राफेल और लियोनार्डो दा विंची ही माने जाते थे। तो इनके राइट आंसर डी हो जाएगा तीनों, क्योंकि बहुत से कलाकार थे इसमें हाई रेनेंसा में, पर जितने प्रमुख माने गए राफेल, विंची और माइकल एंजेलो, उनसे बढ़ के कोई भी कलाकार हाई रेनेंसा में नहीं माना गया था। ठीक है, तो इस वजह से ये तीनों कलाकार को सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हाई रेनेंसा का कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड है, स्लीपिंग क्यूपिड की मूर्ति किसने बनाई थी? स्लीपिंग क्यूपिड की मूर्ति बनाई थी माइकल एंजेलो ने। ठीक है, माइकल एंजेलो खुद को एक मूर्तिकार कहा करता था। वो खुद भी लिखता था, अपना जब साइन करता था तो वहाँ लिखता था कि मूर्तिकार माइकल एंजेलो। पर जब सिस्टाइन चैपल के चित्रण करने की बात आई तो उसने 4 साल चित्रण किया और ऐसा चित्रण किया कि कोई उनको कह ही नहीं सकता था कि वो एक मूर्तिकार ही थे। वो उन्होंने चित्र भी इतने सुंदर बनाए कि वो एक चित्रकार के रूप में प्रतीत होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, मोसेस की मूर्ति किस समय में बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1505 to 1545। इसको बनाने में माइकल एंजेलो को आपके 40 ईयर्स लग गए थे। ठीक है, 40 ईयर्स।
इसकी मूर्ति मैंने आप लोगों को दिखाया भी है ये मैंने आपको दिखाया हुआ है पिछले वीडियोस में। अपने मोसेस के बारे में मैंने जिक्र किया था कि किसने बनाई है। इस मूर्ति को आप देख के कह सकते हैं कि जो 40 इयर्स लगे थे इसमें, सच में लग सकते हैं। ऐसा स्कल्पचर जो बनाया है बिल्कुल जीवंत लग रहा है, इसमें 40 इयर्स तो लगना लाजमी है, ठीक है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। मोसेस की ये मूर्ति है, इसमें 40 इयर्स लग गए थे। ये 1505 में प्रारंभ हुई थी और 1545 के पश्चात पूर्ण हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था 5th नंबर, माइकलएंजेलो की दूसरी पिएता कहाँ संग्रहित है। तो माइकलएंजेलो की दूसरी पिएता, आप सोच रहे होंगे कि माइकलएंजेलो की तो हमने पिएता के बारे में पढ़ा था, लेकिन दूसरी पिएता के बारे में तो पढ़ा ही नहीं था कभी। तो फ्रेंड्स, हम जब बुक्स पढ़ते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वही चीज़ें हम रिपीट करते रहते हैं जो नॉर्मल हमारी नज़र में आती रहती है। और बुक्स में भी हम वही पढ़ते हैं जो नॉर्मल नज़र में आती है, उसी पे हम टिक लगाते हैं, उसी पे अंडरलाइन करते हैं और पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन माइकलएंजेलो ने 3 पिएता बनाई थी। आपको पता होगा या नहीं पता हो तो मेरी वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनिए। माइकलएंजेलो ने 3 पिएता बनाई थी। पहली पिएता संग्रहित थी सेंट पीटर्स में, ठीक है। सेंट पीटर्स में फर्स्ट पिएता, आपको याद रखना होगा, फर्स्ट पिएता संग्रहित थी सेंट पीटर्स में। और दूसरी पिएता जो संग्रहित थी ये फ्लोरेंस के कैथेड्रल में संग्रहित थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, फ्लोरेंस के कैथेड्रल में संग्रहित थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, माइकलएंजेलो की तीसरी पिएता। अब जब तीसरी पिएता की बात आती है तो मैं आपको बताती हूँ कि तीसरी पिएता को क्या नाम दिया गया था। रोनदानिनी पिएता, ठीक है, रोनदानिनी पिएता, जो कि बनी थी 1564 में, ठीक है। इस चित्र में अत्यंत वेगवान अभिव्यक्ति से भी हटकर आत्म तत्व को व्यक्त करने का प्रबल प्रयास किया है, ठीक है, माइकलएंजेलो ने। यहाँ सभी सांसारिकता समाप्त हो गई है, सभी महत्वपूर्ण अंग स्पष्ट हैं। मूर्ति का पाषाण खुरदुरा और कहीं छेनी के तीक्ष्ण चिन्हों सहित रहने दिया गया है तथा कुमारी की आकृतियाँ मानो किसी अदृश्य का और कुमारी मानो पीछे से ईसा का सहारा ले रही हैं। दोनों ही आकृतियाँ पाषाण में ही विलीन हो रही हैं, मानो आत्माएं शरीर के भौतिक बंधन से मुक्त हो रहा है। इसका मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये है माइकलएंजेलो की तीसरी पिएता, ठीक है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इतने सुंदर चित्रों को गढ़ने वाले कलाकार माइकलएंजेलो ने ये एक ऐसी पिएता क्यों बनाई। इसमें ऐसा फील, यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है ये छेनी का भी प्रहार यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या किया है कि कलाकार ने आत्मा को विलीन होते हुए दिखाने का प्रयास किया है और ये चित्र इनका, ये मूर्ति इनकी अधूरी रह गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है 7, माइकलएंजेलो के द्वारा अपूर्ण अपूर्ण मूर्ति किस नाम से जानी जाती है। माइकलएंजेलो ने बहुत सारे ऐसे मूर्तियाँ बनाई जो कि अपूर्ण रह गई, ठीक है। तो उसमें एक है मैथ्यू, ठीक है, मैथ्यू एक इनकी अपूर्ण मूर्ति रह गई है, ठीक है। राइट आंसर ए, मैथ्यू। उसका चित्र भी दिखाती हूँ आपको। ये है मैथ्यू का चित्र क्या, मूर्ति कहेंगे, जो कि अपूर्ण रह गई है, ठीक है। स्पष्ट दिख रहा है इसमें माइकलएंजेलो का प्रभाव, इसमें दिख रहा है किस तरीके से जब माइकलएंजेलो बनाता था तो किस तरीके से बनाता था, फिनिशिंग देता था। अभी यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें कैसे खुरदुरी पड़ी रह गई हैं, इसको हम स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं मैथ्यू को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैडोना एंड चाइल्ड विद द सेंट जॉन कब बनी थी। मैडोना एंड चाइल्ड विद द सेंट जॉन्स जो बनी थी ये 1504 टू 1506 ए में बनी थी, ठीक है। ए है इसका राइट आंसर। 2 साल लग गए थे इस मूर्ति को बनाने में। इसका भी मैं फिगर आपको दिखाती हूँ। ये है मैडोना एंड विद चाइल्ड विद द इन्फेंट सेंट जॉन, ठीक है। ये एक रिलीफ स्कल्पचर है, ये गोल पैनल पे बना हुआ है, ये भी मार्बल में ही बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी कॉइन पे से गढ़ा जा रहा था, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, कॉइन जैसा इसका शेप बनाया गया है और इसमें कितना खूबसूरती है,
सेम क्वेश्चन है, ये किस माध्यम में बनी है, तो मैंने बताया ये मार्बल से बनी हुई है। ठीक है, 9th क्वेश्चन का आंसर आपने लगाया होगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मार्बल से बनी हुई है। ठीक है, बैटल ऑफ द सेंचरस किसका रिलीफ है? बैटल ऑफ द सेंचरस ये है माइकल एंजेलो का। राइट आंसर इज़ बी। आप कहेंगे कि अभी माइकल एंजेलो की बात हो रही है तो माइकल एंजेलो क्या ही हो सकता है, लेकिन कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है आंसर। तो जो ये जब बनी थी, मैं इसका फिगर दिखाते हुए आपको बताती हूँ डिटेल। ये है बैटल ऑफ द सेंचरस। ये भी एक तरह से माइकल एंजेलो ने रिलीफ वर्क में ही काम किया है। ये 1492 में बनी है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे 1492 में। ये मार्बल पे है और इसका जो डायमेंशन है ये 84.5 सेंटीमीटर बाई 90.5 सेंटीमीटर है, और जो कि इंचेस में हो जाएंगे 33.3 इंचेस एंड बाई 35.6 इंचेस। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये केसा बोनार्टी में लोकेटेड है। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, बैटल ऑफ द सेंचरस। ठीक है, बैटल ऑफ द सेंचरस माइकल एंजेलो ने बनाई। क्वेश्चन नंबर 11 था वर्जिन ऑफ द रॉक्स। वर्जिन ऑफ द रॉक्स शैल खंडों की कुमारी इसको हिंदी में कहते हैं। चित्र किसका है? तो ये चित्र जो है ये लियोनार्डो दा विंची का है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने इस तरीके के 2 चित्र बनाए, सेम टॉपिक पे, सेम फिगर भी है, 2 चित्र बनाए हैं वर्जिन ऑफ रॉक्स पर। इनमें से एक है पेरिस वर्जन और एक है लंदन वर्जन। मैं उसको फिगर भी दिखाती हूँ आपको। ये है पेरिस वर्जन वर्जिन ऑफ द रॉक्स का। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई 1483 में। ऑयल एंड पैनल है ये, ट्रांसफर्ड इनटू कैनवस। ये बाद में कैनवस पे ट्रांसफ़र कर दी गई थी। फर्स्ट वाला जो है पेरिस वर्जन, ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। ठीक है, आप इसका फिगर एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इसको नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ आपको, पेरिस वर्जन। ये आपको शायद डिटेल में पता ना रहा हो कि वर्जिन ऑफ द रॉक्स 2 सीरीज़ है माइकल एंजेलो की, सॉरी माइकल एंजेलो निकल गया, लियोनार्डो दा विंची की। इसमें 2 पैनल इन्होंने बनाए हैं। पहले था पेरिस वर्जन, ये है दूसरा लंदन वर्जन। ठीक है, जो कि दूसरा जो बना था ये था 1495 टू 1508 में। ये बहुत बाद में आके बनाया था इन्होंने। ये जो स्थित है ये नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है। दोनों वुडन पैनल ऑयल पेंट थी। इसे चित्रित किया गया था। पहला वर्जन अब कैनवस पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है, पहला वर्जन जो है अब वो कैनवस पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लीडा एंड स्वान, लीडा और हंस चित्र किसका है? लीडा और हंस जो चित्र था ये भी लियोनार्डो दा विंची का एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर चित्र है। इसी से संबंधित रेखा चित्र जो था लीडा एंड हंस का राफेल ने भी चित्रित किया था, जो कि बहुत फेमस हुआ था। यह एक ग्रीक मैथोलॉजी है जिसमें जीसस भगवान जो स्वान हंस के रूप में लीडा से लिपटते हुए दिखाई देते हैं। इसका मैं चित्र दिखाती हूँ। ये है इसका चित्र जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है, आप देख के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लीडा और हंस का इन्हीं से रिलेटेड राफेल ने भी, जो कि ये स्केच है राफेल का बनाया हुआ, लगभग सेम चीज़ है बट उन्होंने सिर्फ स्केच बनाया था। ये भी काफ़ी फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये भी पूछा था कि राफेल द्वारा लीडा और हंस का रेखाचित्र राफेल का कब बना था? 1507 में। नेक्स्ट दिखाती हूँ। हाँ, ये था क्वेश्चन, लीडा एंड स्वान, लीडा और हंस रेखा चित्र किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा अपना आंसर की कैसा है, सही किया है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आंड्रिया डेल सांत्रो कला शिक्षा के दौरान किसकी कलाकृतियों का अनुकरण करता था? तो ये इसका राइट आंसर होगा माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची दोनों की। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। ठीक है, जब आंद्रिया डेल सार्तो जब कला शिक्षा लेता था तो उस समय लियोनार्डो दा विंची, जैसे हम ही हैं, किसी भी बड़े आर्टिस्टों की चित्रों को देख के हम उससे कॉपी करते हैं, स्टिल लाइफ किसी का देख के, तो वैसे आंद्रिया डेल सार्तो उनका बहुत बड़ा अनुयायी था माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची का। तो वो
कॉपी करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसम्पशन ऑफ वर्जिन। एसम्पशन ऑफ द वर्जिन किसकी पेंटिंग है? राफेल की है, माइकल एंजेलो की, लियोनार्डो दा विंची या एंड्रिया डेल सार्तो की? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एंड्रिया डेल सार्तो की। ये पिक्चर मैं दिखाती हूँ, ये है असम्पशन ऑफ वर्जिन। ये आप देख सकते हो किस तरीके से एंड्रिया डेल सार्तो ने भी माइकल एंजेलो और राफेल तो नहीं कहेंगे, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो के चित्रों से किस तरीके से सीखा था कि इनका भी कार्य आप देख के सोच सकते हो कि ये माइकल एंजेलो के ही तरीके से इन्होंने काम किया था। कितना सुंदर इन्होंने असम्पशन ऑफ वर्जिन में चित्रित किया है। 2 लेयर में ये पेंटिंग बनाई थी उन्होंने। एक तो स्काई का था, एक पहाड़ को कैसे चित्रित स्काई मीन्स आसमान को, बादल पे बैठे हुए मैरी और क्यूपिड को दिखाया है, और नीचे लोगों को दिखाया है किस तरीके से। बहुत ही सुंदर ये चित्र है एंड्रिया डेल सार्तो का। ये है 1530 में, 1530 में बनी हुई ये चित्र है, ठीक है। मैडोना ऑफ द हार्पीज, ये चित्र किस माध्यम में बनी है? ये चित्र जो है मैडोना ऑफ द हार्पीज, ये चित्र ऑयल ऑन वुड है, ठीक है। ऑयल ऑन वुड, बी है इसका राइट आंसर। इसका जो लोकेशन है ये गैलरिया देगली यूफिजी फ्लोरेंस में है ये, ठीक है। 1517 में बनी है। इसका मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पिक्चर। ये है मैडोना ऑफ द हार्पीज, ठीक है। आप ये देख सकते हैं हार्पीज। इस चित्र में जो वर्जिन एक पेडेस्ट्रल पर खड़ी हैं। पेडेस्ट्रल जहाँ पे इन्होंने पैर रखा है इसको पेडेस्ट्रल कहा गया है। ये वाला जो एरिया है इसको पेडेस्ट्रल कहा गया है। देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, पेडेस्ट्रल। ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई रिलीफ वर्क बना हुआ है इस पेंटिंग के अंदर। ये पेंटिंग है पर इसमें रिलीफ का इफ़ेक्ट दिख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस पर हार्मिक का रिलीफ बना है। और हार्मिक जो होता है वो लीजेंडरी ऑफ क्रिएचर होता है, मीन्स जो आधा मानव और आधा पक्षी होता है। ग्रीक का रोमन मैथोलॉजी में इसे हर्मिक कहते हैं, हर्मिक पर्सन कहते हैं। हाइरेनेंसा में ये बना था, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने चित्रित किया था। ये चित्र भी एंड्रिया डेल सार्तो का ही है, ठीक है। इस चित्र को आप छोटे में देखिए, एंड्रिया डेल सार्तो का मैडोना ऑफ द हार्पिक, ओके। बहुत ही सुंदर चित्र है ये, एक बार आप देख लीजिए। 1517 में बनी है ये चित्र। अब हम आगे आते हैं जॉर्जियोन पे। जॉर्जियोन किस काल के कलाकार थे? 1476 टू 1510 इनका टाइम था। 1476 से 1510 तक इनका लाइफ था। ये जो थे वो हाई रेनेसा के कलाकार थे। अभी हम फ़िलहाल लगभग हाई रेनेसा के ही सारे कलाकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाई रेनेसा के कलाकारों की जो कलाकृतियाँ थी, एक तरह से आप देखोगे उसमें कलर बहुत ही हाई लेवल का हो गया है। उसमें जो कपड़ों के फोल्ड्स हैं बहुत हाई लेवल का शो कर रहा है, भाव दिख रहे हैं चेहरे पे। और आगे हम पढ़ेंगे कि हाई रेनेसा में आते आते किस तरीके से चित्रों को और डेवलप करते करते और कैसे कैसे डेवलपमेंट आया हाई रेनेसा के अंत में, ठीक है। तो जॉर्जियानो जो थे वो भी हाई रेनेसा के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये है पोस्टल कॉन्सर्ट नामक चित्र किस कलाकार की है? टिशिया की है, आंद्रे आर्केगना की है, राफेल की है या माइकल एंजेलो की है? तो ये क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं इसको। पोस्टल कॉन्सर्ट नामक चित्र जो है ये रहा। पोस्टल कॉन्सर्ट टिशियन की थी, ठीक है, टिशियन की थी, जो कि सबसे पहली जो चित्र थी, ये इसको कहा जाता है कि ये सबसे पहली चित्र थी हाई रेनेसा की, जो कि न्यूड लेडीज़ को नेचर के साथ दिखाया गया था। सबसे पहली थी ये। 1509 में ऑयल एंड कैनवस बनी थी। इसका डायमेंशनल था 105 सेंटीमीटर बाई 137 सेंटीमीटर, जो कि 41 इंच और बाई 54 इंच का होता है, ठीक है। अभी ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है, मूसी टू लूव्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्लीपिंग वीनस नामक चित्र किसका है? स्लीपिंग वीनस जो चित्र है वो जॉर्जियानो और टिशियन दोनों का है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जॉर्जियानो और वीनस। इसका मैं भी फिगर दिखाती हूँ। ये है स्लीपिंग वीनस। ये भी पेंटिंग जॉर्जियानो की अंतिम कृति मानी जाती है। यह वेस्टर्न पेंटिंग की पहली न्यूड चित्र मानी जाती थी जो कामुकता शैली माइथोलॉजी से बनी हुई है। इसको फीमेल न्यूड को प्रकृति के साथ चित्रित किया गया था। जॉर्जियानो और टिशियन ने मिलकर इसको बनाया था। 1510 में बनी थी ये और ऑयल एंड कैनवस था। ज़्यादातर इस समय हाई रेनेसां के जो बाद में चलते हैं कलाकार वो ऑयल एंड कैनवस पे हो जाते हैं। ठीक है, डायमेंशनल है 108.5 सेंटीमीटर बाई 175 सेंटीमीटर। इंचेस में कहें तो 42.7 इंच बाई 69 इंच। लोकेशन इसका है जेमेल डेलेरिया एल्ट मेस्टर ड्रेसडेन में है ये स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बार और आप पिक्चर देख लीजिए, स्लीपिंग वीनस। अब यहाँ से न्यूड चित्रकारी का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पार्दो वीनस नामक चित्र किस कलाकार की है? पार्दो वीनस जो है ये टिशियन की है। ठीक है, फर्स्ट इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, टिशियन की है। इसका भी मैं पिक दिखाती हूँ आपको। ये है इसका चित्र, पार्दो वीनस नामक चित्र है। 1551 में बनी है, टिशियन ने बनाई है और लूव्र संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, इसमें दो लोग दिखाए गए हैं, जुपिटर एंड एंटोप। जुपिटर और एंटोप दिखाए गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट पिक्चर में। जुपिटर और एंट्रोप, ये जुपिटर है और एक एंट्रोप है। दो लोग इसमें दिखाए गए हैं न्यूड मेरी के साथ। ठीक है, चित्र बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो कैसे नेचर के साथ लेडी को इन्वॉल्व किया है इस पिक्चर में। और अब से इस तरीके से मॉडर्न आर्ट का स्टार्ट लगभग होने लगता है, जबकि इस तरीके के चित्र बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे मेरे 20 क्वेश्चंस। और आपको कैसे लगे मेरी वीडियोस को लाइक करिए। मुझे बहुत मेहनत लग जाती है इस तरीके की वीडियोस बनाने में, तो आपकी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ये सब मुझे खुशी देती है। ये वीडियो बिल्कुल ही फ्री है आपके लिए, कभी भी आपको इसका लिए कोई भी पे नहीं करना है। ये जस्ट मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।